जय हिंद एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एचटेट जर्नी। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ना केवल कम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम्स में बल्कि बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस जरूर फ्रेम होते हैं। एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इस टॉपिक से आने वाले सभी क्वेश्चंस को आप हमेशा सही अटैम्प्ट करेंगे और इसके बाद आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। स्टूडेंट, हमें पता है किसी भी इक्वेशन में दो टाइप के वेरिएबल हमें मिलते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम यहाँ पर dv से रिप्रेजेंट करेंगे एंड सेकंड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम यहाँ पर iv से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम जानते हैं कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या हैं। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, the variable whose value is assigned, whose value is assigned, जिसकी वैल्यू असाइंड की जाती है उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल? द वेरिएबल whose value is obtained, whose value is obtained corresponding to, किसके corresponding स्टूडेंट? असाइन वैल्यू के corresponding to असाइन वैल्यू। ये होंगे हमारे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन वेयर x बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमने यहाँ पर पुट किया x को 3 एक नेचुरल नंबर है स्टूडेंट। सो x की वैल्यू हमने खुद असाइन की है, इसलिए यहाँ पर x क्या हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हमने x को 3 रखा सो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिली? 3 + 1 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पर y क्या हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी स्टूडेंट से पूछा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में तो उनके माइंड में हमेशा एक इक्वेशन फ्रेम हो जाती है dy/dx इज इक्वल टू 1। अब इसी इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टेटमेंट को बनाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर y क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो इक्वेशन था तो ऑब्वियसली इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा। इसके आगे वर्ड है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा? डेरिवेशन को। तो यहाँ पर देखना इस एग्जाम्पल में भी यही है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। सो यहीं से हमें इसकी डेफिनेशन मिलती है स्टूडेंट दैट व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन? एनी इक्वेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। होप सो स्टूडेंट अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टेटमेंट बिल्कुल समझ आ गई है। नाउ लेट अस सी फ्यू एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट इज y dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल हुआ स्टूडेंट। सेकेंड इज y² d²y/dx² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल हुआ। थर्ड इज s² d²s /dt² माइनस st इज इक्वल टू 1। यहाँ पर स्टूडेंट हमने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो यूज़ किया है t और डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किया है s। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ जहाँ से हमारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं स्टूडेंट, हम उन्हीं टर्म्स को समझते हैं। सो फर्स्ट टर्म है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ordered derivative, ordered derivative involved in equation, involved in the differential equation is called its order। so order क्या हुआ स्टूडेंट? उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और वही उसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के लिए हम एक इक्वेशन लेंगे स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या है? टी स्क्वेयर डी स्क्वेयर एस बाई डी टी स्क्वेयर माइनस एस टी डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर s क्या है स्टूडेंट? डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड t क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमें यही चेक करना है कि इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कितना है। यहाँ पर डेरिवेटिव कितना है स्टूडेंट? एक बार हुआ है। यहाँ पर देखें तो कितने बार डेरिवेटिव हुआ है? 2। सो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें भी हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट? सिर्फ हमें डिपेंडेंट वेरिएबल का जहाँ डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिर्फ उन्हीं टर्म पर फोकस करना है। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है स्टूडेंट, डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? एक बार। इसको हमें फोकस नहीं करना क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं है, इस टर्म पर आते हैं। यहाँ पर है स्टूडेंट डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट में, बट कितनी बार है स्टूडेंट? 5 टाइम्स। सो मैक्सिमम इन दोनों में से कितना हुआ? 5। इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? 5, क्योंकि ऑर्डर हमें पता है स्टूडेंट क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द टर्म डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टर्म डिग्री को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, इन्वॉल्विंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। बट ये हमें कब चेक करनी है हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डेरिवेटिव की स्टूडेंट? एक कंडीशन है, व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स, व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर। ये हमारी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है स्टूडेंट। द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन, इस कंडीशन पर ध्यान देना, व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर। अब स्टूडेंट इस डेफिनेशन से हम 3 इंपॉर्टेंट नोट को लिखेंगे जो आपको हमेशा याद रखने हैं। फर्स्ट नोट दैट इज N1। N1 हमें क्या कहता है? फर्स्ट लाइन से है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। हमने स्टूडेंट ऑर्डर की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो ऑर्डर भी तो यही होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर किसकी चेक करनी है? सिर्फ ऑर्डर की। सो नोट 1 क्या हुआ? जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, मतलब डिग्री हमें उसी की निकालनी है जो हमारे पास ऑर्डर होगा उसी टर्म की। ये हमारा नोट 1 हुआ स्टूडेंट। नोट 2 क्या हुआ स्टूडेंट? व्हेन के बाद पढ़िए, व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम। अब कंडीशन यहाँ पर किस पे है स्टूडेंट? सिर्फ डेरिवेटिव्स पे हैं। सो नोट 2 क्या हुआ? ओनली रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑल डेरिवेटिव्स। और इसी से हम थर्ड और अपने माइंड में क्या याद रख सकते हैं नोट 3 की फॉर्म में, कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो ये रेडिकल और फ्रैक्शनल पावर की हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है स्टूडेंट, ये सिर्फ आपको डेरिवेटिव्स पे चेक करनी है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फ्रैक्शनल पावर भी हो सकती है और इनके साथ रेडिकल्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ सकते हैं। स्टूडेंट हम इसी डेफिनेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं कि व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शनल पावर, ये बोला है इसने। इसी को हम दूसरे वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं? द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव्स आर इन नेचुरल पावर। फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? डेरिवेटिव्स आर इन नेचुरल पावर। नाउ लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स।
एक एग्जाम्पल हमारे पास है स्टूडेंट, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है? डिग्री। तो सबसे पहले हमें नोट 1 ध्यान रखना है स्टूडेंट, वो क्या कहते हैं, जिसका ऑर्डर होगा उसी की डिग्री होती है। तो ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, यहाँ पर डेरिवेटिव कितना है, एक बार, और यहाँ पर कितना है स्टूडेंट, 2 बार। तो हाईएस्ट ये हुआ, मतलब इसी की जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी। ये हुआ नोट 1। लेकिन सिर्फ नोट 1 हमें ध्यान नहीं रखना, हमें तीनों नोट्स को चेक करना है। सेकेंड नोट क्या कहता था स्टूडेंट, कि जो रेस्ट्रिक्शन है वो किस पे है, डेरिवेटिव पे। एंड रेस्ट्रिक्शन क्या थी, ऑल द डेरिवेटिव्स फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर। यहाँ पर डेरिवेटिव है, इसकी जो फ्रैक्शनल पावर है स्टूडेंट वो क्या है, अंडर रूट मीन्स 1/2। इसका मतलब ये फ्री नहीं हुआ फ्रैक्शनल पावर से। सो अब हम सबसे पहले काम करेंगे इसको फ्रैक्शनल पावर से फ्री करने के लिए। इसकी फ्रैक्शनल पावर 1/2 है, तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयर कर दे स्टूडेंट, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो यहाँ से हमारी फ्रैक्शनल पावर फ्री हो जाएगी और यहाँ पर भी हमारी एक नेचुरल पावर ही बनेगी। स्क्वेयर करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसकी 1/2 थी और स्क्वेयर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल स्टूडेंट। सो क्या हो जाएगी इक्वेशन, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, दोनों तरफ स्क्वेयर किया था तो यहाँ पर भी स्क्वेयर आ गया, यहाँ पर भी स्क्वेयर आ गया, इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो सेकंड नोट भी हमारा सही हो गया स्टूडेंट, के डेरिवेटिव हैं वो फ्री हो गए। थर्ड नोट क्या कहता है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा सही हो गया, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन वैसे भी ना है और ना यहाँ पर कोई प्रेजेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी अब हमें डिग्री पता करनी है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगी, ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, या फिर हम कह सकते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर क्या हुई स्टूडेंट, 2 ही, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 2। नाउ सेकंड एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की होल पावर 2 प्लस कोस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। सो सबसे पहले हम नोट 1 चेक करेंगे। नोट 1 क्या कहता है स्टूडेंट, कि जिसका ऑर्डर होता है उसी की हाईएस्ट पावर क्या होगी, डिग्री, या फिर जिसका ऑर्डर होता है हमें उसी की डिग्री देखनी होती है। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है स्टूडेंट, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और इसी की हाईएस्ट पावर हमें चेक करनी है। बट ये सिर्फ नोट 1 हुआ, हमें तीनों नोट को सेटिस्फाई करना है, उसके बाद ही हम इसकी डिग्री बता पाएंगे। सेकंड नोट क्या कहता था स्टूडेंट, कि सभी डेरिवेटिव्स फ्री होने चाहिए रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर से। इस टर्म में डेरिवेटिव है, हाँ है, डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या ये फ्री है रेडिकल्स और फ्रैक्शनल पावर से, नहीं है, क्योंकि इसके आगे क्या आ गया स्टूडेंट, कोस फंक्शन। नोट 1 सेटिस्फाई हुआ, N1 क्या हुआ, सेटिस्फाई, लेकिन नोट 2 हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी स्टूडेंट, नॉट डिफाइंड। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, cos x dx प्लस cos y dy इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे स्टूडेंट, cos x dx इज इक्वल टू माइनस cos y dy। यहाँ से dx को इधर ले जाएंगे ताकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, cos y को इधर ले आएंगे। सो cos x डिवाइड बाई cos y इज इक्वल टू dy डिवाइड बाई dx, और ये जो माइनस सिंबल था स्टूडेंट हम इसको यहाँ लिख देंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स बाई कोस वाई। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई कोस वाई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में स्टूडेंट हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, नोट 1 कि जिसकी ऑर्डर होता है उसी की डिग्री होती है। यहाँ पर ऑर्डर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी इसी की जो हाईएस्ट पावर है वही हमारी डिग्री होगी, बट कब, जब हमारी नोट 2 और नोट 3 ये भी सेटिस्फाई हो जाए। नोट 2 क्या कहता था स्टूडेंट, कि सभी डेरिवेटिव्स फ्री होने चाहिए रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर से। यहाँ पर क्या कोई डेरिवेटिव है स्टूडेंट, नहीं है, मतलब इस टर्म को हमें चेक नहीं करना। अब इस टर्म पर आते हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव है, हाँ जी है, डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या ये फ्री है रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर से, हाँ है, मतलब नोट 1 भी ट्रू हो गया हमारा और नोट 2 भी सेटिस्फाई हो गया।
नाउ नोट 3 क्या कहता था स्टूडेंट की जो रेडिकल्स और फ्रैक्शनल पावर की रेस्ट्रिक्शन है वो कभी भी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर अप्लाई नहीं होगी। सो यहाँ देखो x और y इनके साथ कोस फंक्शन है, बट यहाँ पर हम डिग्री डिफाइन करेंगे क्योंकि नोट 3 यही कहता है कि इन दोनों के साथ कुछ भी आ जाए उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इट मीन्स नोट 3 भी क्या होगा, सेटिस्फाई हो गया। सो डिग्री यहाँ पर क्या आ गई स्टूडेंट हमारी 1, क्योंकि इस ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 1। सो डिग्री इज इक्वल टू 1। चलिए स्टूडेंट अब हम कुछ PYQs को सोल्व करते हैं सो दैट आपका ये पूरा कंसेप्ट समझ भी आ जाए और रिवाइज भी हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है और डिग्री भी। ऑर्डर के लिए हमें स्टूडेंट कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें dy/dx जो डेरिवेटिव होता है वो देखना है मैक्सिमम कितनी बार है, वही हमारा क्या हो जाएगा ऑर्डर। और डिग्री के लिए हमें 3 नोट चेक करने होते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव dy/dx है सो 1। डिग्री के लिए पहला नोट क्या कहता था, जिसका डेरिवेटिव है उसी की डिग्री होगी। हाँ मतलब फर्स्ट नोट सेटिस्फाई हो रहा है। अब सेकंड क्या कहता था, डेरिवेटिव फ्री होने चाहिए। हाँ डेरिवेटिव यहाँ पर फ्री भी है रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल से। थर्ड क्या कहता था कि रेस्ट्रिक्शन कभी भी नहीं होगी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। सो यहाँ पर ये हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसके ऊपर वैसे भी कोई रेस्ट्रिक्शन हम मानेंगे नहीं, चाहे इसके साथ 5 लिखा हो चाहे कोस आ जाता कुछ भी आ जाता, यहाँ पर हम डिग्री जरूर डिफाइन करते हैं। सो dy/dx इज इक्वल टू इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1। सो डिग्री क्या आ जाएगी 1। इस इक्वेशन का ऑर्डर आ जाएगा 1, डिग्री आ जाएगी 1। सेकंड क्वेश्चन dy/dx होल स्क्वायर प्लस 8 dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें ऑर्डर के लिए हमें सिर्फ हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है स्टूडेंट। यहाँ पर भी एक बार डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी एक बार डेरिवेटिव है। सो ऑर्डर क्या आ जाएगा 1। अब डिग्री क्या कहती थी कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा हमारा उसी की हाईएस्ट पावर होगी, वो हमारी डिग्री होगी। अब यहाँ पर भी हमारा dy/dx है स्टूडेंट, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पावर कितनी है 1 और यहाँ पावर कितनी है 2। इसका मतलब डिग्री हमारी 2 आनी चाहिए। बट कब, जब नोट 2 और नोट 3 ये भी सेटिस्फाई हो जाए। नोट 2 क्या कहता था कि डेरिवेटिव्स हैं वो फ्री होने चाहिए रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर से। ये भी डेरिवेटिव फ्री है, ये डेरिवेटिव भी फ्री है, मतलब नोट 2 भी सेटिस्फाई हो गया। और नोट 3 क्या कहता था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हम कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं मानेंगे। सो यहाँ पर हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था स्टूडेंट, इसके साथ साइन है तो कुछ भी आ जाए हम इसकी रेस्ट्रिक्शन को नहीं मानेंगे, मतलब हम यहाँ पर डिग्री डिफाइन करेंगे। और डिग्री क्या होगी, इसी ऑर्डर की हाईएस्ट पावर 2। सो डिग्री क्या हो जाएगी 2। थर्ड क्वेश्चन भी स्टूडेंट ऐसे ही है। हाईएस्ट ऑर्डर कितना हुआ 3, क्योंकि देखना यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, तो ऑर्डर क्या हुआ हाईएस्ट डेरिवेटिव 3। डिग्री क्या कहती थी स्टूडेंट कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी की हाईएस्ट पावर चेक करनी है 2। ऊपर से रेस्ट्रिक्शन भी कोई फॉलो, मतलब रेस्ट्रिक्शन भी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स है ये, और फ्रैक्शनल पावर भी नहीं है। नोट 3 भी सेटिस्फाई हो रहा है, सारे नोट सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब हम डिग्री को डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पर डिग्री क्या हुई 2। स्टूडेंट्स ये नोट 1, नोट 2 और नोट 3 ये आपको हेल्प करेंगे ये जानने में कि जो डिग्री है क्या वो डिफाइन हो भी रही है या नहीं हो रही है। इस क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्या हुआ, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 4। सो क्या हो जाएगा 4। डिग्री के लिए पहला नोट चेक करेंगे। हाँ नोट क्या कहता है कि इसकी हाईएस्ट पावर जो 1 है वही डिग्री होगी, लेकिन कब, जब नोट 1 तो सेटिस्फाई हो गया, नोट 2 और नोट 3 ये भी सेटिस्फाई हो जाए। नोट 2 क्या कहता था स्टूडेंट कि जो डेरिवेटिव है सभी वो फ्री होने चाहिए रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर से। लेकिन देखना इस टर्म में हमारे पास डेरिवेटिव है और ये फ्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा साइन फंक्शन आ गया। सो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। सो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट नॉट डिफाइंड। नोट 2 कैंसिल हो गया तो आगे हमें चेक नहीं करना, आंसर क्या आ जाएगा डिग्री नॉट डिफाइन। अगर ये नोट यहाँ पर ट्रू हो जाता फिर हम नोट 3 चेक करते, और अगर ये भी राइट हो जाता तब हम डिग्री डिफाइन करते। अब इस क्वेश्चन को स्टूडेंट आप खुद से चेक करना और इसका आंसर हमें अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करके बताना, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें टेलीग्राम चैनल पर बताना। Now if you really find this video very helpful for you student, then please like it, share it and subscribe my channel STET Journey। और आप हमें टेलीग्राम चैनल STET Journey पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट, जहां पर हम वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस के भी आंसर पोस्ट करते हैं और क्विज के थ्रू अदर PYQs को भी सोल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।